नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस, तो आप सब लोगों को पता ही है, एक लगातार सीरीज यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस को स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे आप चाहो तो अगला वीडियो कौन से सेक्टर के ऊपर, कौन सी कंपनी के ऊपर जाए वो बता सकते हो। तो अगर इस सेक्टर में अगर आपकी इच्छा मतलब आप स्टडी करना चाहते हो तो कौन कौन सी कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है। और इसमें मिस्टेक क्या होता है, काफी लोगों को ये समझ में आता है कि कौन सी कंपनी असल में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है। मतलब कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका उस बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1% से ही कमाई होती है तो नहीं, पर अगर वहां पे कंपनी अगर 50% से कमाई कर रही है, 60% से कमाई कर रही है, या फिर पूरा बिजनेस ही उसी सेगमेंट में जुड़ा हुआ है, तो वहां से आने वाली खबर उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप खुद से उनको स्टडी यहां पर कर सकते हो। एंड यस, फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में ग्रोथ होती है, आप सब लोगों को यहां पर पता ही है। सो इस सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो कौन कौन सी कंपनीज को आपने स्टडी करना चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वो सेक्टर है ड्रोन सेक्टर। यस, ड्रोन। ड्रोन की अगर बात कर लें दोस्तों, इसका महत्व काफी बढ़ चुका है। अगर आप देख लो 2025 में, 2020 में, मतलब आप 5-10 साल पहले चले जाओगे पीछे, 2000-2005 ऐसे जमाने में चले जाओगे तो आपको ये ड्रोन देखने को यहाँ पर नहीं मिला होगा। बट अब ये ड्रोन लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज के लिए, मतलब अलग अलग चीजों में यूज होता है। अगर आपको सामान इधर से उधर लेकर जाना है तो भी ड्रोन का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। फिर आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉग अभी बनाते हैं, एरियल शॉट्स लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? ड्रोन की मदद से ही लेते हैं। फिर आईपीएल की अगर बात करें, या फिर रिसेंटली जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता ही है हमारे इंडिया में ही हुआ था 2025 में, वहां पर भी ड्रोन का महत्व काफी देखा गया। मतलब एक बात तो पक्की है भाई, ड्रोन का इस्तेमाल आप देख सकते हो अलग अलग सेगमेंट में हम लोगों को होते हुए देखने को मिलता है। देन अगर बात करें नगास्ट्रा प्रकार के ड्रोन्स की, ये ड्रोन्स क्या काम करते हैं? ये जाते ही वापस नहीं आते हैं, ये सीधे जाकर फटते हैं। ये इस प्रकार के ड्रोन्स, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है। और इस चीज को लेकर अगर हम भविष्य में बात कर लें दोस्तों, तो ड्रोन से रिलेटेड चीजों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सरकार ने पहले जब ड्रोन से रिलेटेड चीजें स्टार्ट की थी ना, पीएलएस स्कीम में इनका एलोकेशन बढ़ाना पड़ा था। तो पॉइंट ये है, अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो शेयर मार्केट में आप दूसरों के हिसाब से, दूसरा कौन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट हमें पढ़ना पड़ता है भाई। और उसमें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए वही इंसान टिकता है भाई। सो मेहनत का काम है भाई। जो शॉर्टकट टाइम पास के लिए आ जाते भाई, दिन भर रील्स देखते हो और 5 मिनट के लिए मार्केट को देखते हो भाई, उनसे कुछ होना जाना नहीं है। सो अगर आप चीजें स्टडी करना चाहते हो तो समझना पड़ेगा। तो कौन कौन सी कंपनीज काम करती है वो मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं, और आप चाहो तो उन्हें स्टडी कर सकते हो। कोई वीडियो भाई रिकमेंडेशन का नहीं है, बहुत सारी कंपनीज को हम कवर करेंगे। फर्स्ट कंपनी आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी, और आप देख सकते हो 100% ड्रोन में काम करती है। कुछ कंपनीज कैसी होती है, ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, अच्छा हम ड्रोन भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका कोर काम ही ड्रोन है। तो आइडिया फोर्ज, इस कंपनी को अगर आप ड्रोन सेगमेंट में देखते हो तो आपको मिल जाता है। आइडिया फोर्ज का जो शेयर था ना, लिस्टिंग के दिन पर ही 100% तक चला गया। मतलब अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने डबल पैसा दिया। जिन्हें अलॉटमेंट मिला था आईपीओ में, उनका पैसा सीधा डबल। लेकिन जिनको नहीं मिला, शेयर मार्केट से रिलेटेड कम नॉलेज है, वो क्या करते हैं, अच्छा नहीं मिला चलो ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं रैंडमली, और वहीं से फंस जाते हैं भाई, क्योंकि बिजनेस को कोई देखता ही नहीं, सुनकर खरीदते हैं और वहीं जाकर लोगों का पैसा लूटता है, और बाद में बोलते हैं आईपीओ फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बहुत सिंपल लॉजिक है। कंपनी को पैसा चाहिए था, उसने स्टेक डाइल्यूट किया। आइडिया फोर्ज की शेयर होल्डिंग देखे, प्रमोटर्स के लिए 25 से 30%, बाकी पब्लिक ज्यादा है। कंपनी को दोबारा फंड्स चाहिए होंगे, डाइल्यूट करेगी, ये कॉमन है भाई। सेकेंड कंपनी ड्रोन डेस्टिनेशन, इसे नाम में ही लिखा है 100% ड्रोन बिजनेस में। शेयर होल्डिंग देखें, प्रमोटर्स 50% से ऊपर, बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग भी ठीक ठाक। थर्ड कंपनी ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशंस। इस कंपनी को आप सब जानते हो, रीसेंट कंट्रोवर्सी में फंस गई। सीबीए ने 2 साल के लिए इसके प्रमोटर को बैन कर दिया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे, स्टॉक लोअर सर्किट पर चला गया, 20% का लोअर सर्किट, आज भी 5 to 8% गिरा। और लोग पूछते
सो इस टाइप की कंपनी से कैसे बचे? दोस्तों, कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी होती हैं कि आप कितना भी रिसर्च कर लो, कभी कभी कुछ चीजें ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं होता. सेम केस IREDA के 400 करोड़ का लोन जैनसेल में डूब गया. FIIs 5 to 6%, DIIs 7 to 8%, public 37%. 5 कंपनी, ये कंपनी भी ड्रोन्स में काम करती है, लेकिन सिर्फ 5 to 10% बाकी बिजनेस अलग है. सो ये ड्रोन प्योर प्ले कंपनी नहीं है. 6 कंपनी, रेटिन इंडिया एंटरप्राइजेस, ड्रोन में काम करती है लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट. इनका मेजर काम ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अलग अलग सेक्टर्स में. 7th कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. HAL का मेन काम तेजस फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मेंटेनेंस, डिफेंस सिस्टम्स. ड्रोन में भी काम करती है, but small portion. H&T, L&T, infrastructure giant, ड्रोन में काम करती है indirectly defense contracts में. 9th कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज. नगास्टर ड्रोन जो जाकर फटते हैं, ये इसकी पार्टनर है. मेन काम एक्सप्लोसिव्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. और भी कंपनीज है, but ये मेजर है. सो कंपनी को स्टडी करो, कोर बिजनेस देखो, ड्रोन में उनका एक्सपोजर कितना है, 100%, 50%, 5%, ये चेक करो. तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर जाए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. सीखते रहो, पढ़ते रहो.